तो हमने क्या पढ़ा था नूर? हमने पढ़ा था बायोलॉजी। हमने शुरुआत करी थी बायोलॉजी से। बायोलॉजी से एक कीवर्ड मिला लाइफ, लाइफ से एक कीवर्ड मिला सेल, सेल से एक कीवर्ड मिला सेल कंपोनेंट या सेल ऑर्गेनल। इसमें हमने क्या देखा था? दो चीजें देखी थी। सबसे पहले सेल वॉल, जो प्लांट में तो है लेकिन एनिमल में नहीं। फिर देखा सेल मेम्ब्रेन, जो दोनों में है। इस दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म है जो सेल से बना है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन होगी ही होगी, अनिवार्य घटक है किसी भी कोशिका का। ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? साइटोप्लाज्म। ध्यान से देखो क्या होता है बाबू। ये है सेल, ये किसका सेल है? अब आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करो। ये कौन सा सेल है? एनिमल सेल है या प्लांट सेल है? और ये कौन सा सेल है? कैसे समझे? सेल वॉल थी इसमें और इसमें सेल वॉल नहीं थी। साइटोप्लाज्म क्या होता है बाबू? इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं, जब आपने एंट्री मारी सेल के अंदर, मैंने एक शक्ति दी आपको जिसके थ्रू आप सेल में एंट्री कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दिया? सेल मेम्ब्रेन। क्या दिखाई दिया? सेल मेम्ब्रेन। फिर आप आगे बढ़े, आप आगे बढ़े, आपने बोला मुझे फोन कर कर मैम मैंने सेल में एंट्री ले ली है, सेल मेम्ब्रेन ने मुझे आने दिया है, लेकिन मुझे चिपचिपा पदार्थ दिख रहा है सेल में। आपने क्या बोला? मैम चिपचिपा पदार्थ दिख रहा है। मैंने बोला बाबू वो चिपचिपा पदार्थ को बोलेंगे जेली लाइक फ्लूइड। क्या बोलेंगे? जेली लाइक फ्लूइड। जेली देखिए कभी? जेली लाइक फ्लूइड, वो चिपचिपा पदार्थ साइटोप्लाज्म है। मैंने क्या बोला? जिस पदार्थ को आप चिपचिपा बोल रहे हो कि मैम मैंने सेल में एंट्री मार ली है, सेल मेम्ब्रेन ने मुझे अंदर आने दिया है, लेकिन मुझे चिपचिपा चिपचिपा महसूस हो रहा है, ये चिपचिपी चिपचिपी की चीज क्या है? मैंने बोला जेली लाइक फ्लूइड, जिसका नाम साइटोप्लाज्म है। आपने बोला मैम इस साइटोप्लाज्म की जरूरत क्या है इसमें? मैंने कहा जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं, यानी जितने भी सेल ऑर्गेनल है, यानी जितने ऑर्गेनल सेल के अंदर है, वो सब अपनी पोजीशन पर रहे, अपनी लोकेशन पर सेट रहे। माइटोकॉन्ड्रिया यहां है तो यहीं रहे, लाइसोसोम यहां है तो यहीं रहे, राइबोसोम यहां है तो यहीं रहे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहीं रहे, गोल्गी बॉडी यहीं रहे। इन सबको अपनी लोकेशन पर फिट रखता है कौन? साइटोप्लाज्म। कौन फिट रखा है इन सबको अपनी पोजीशन पर? साइटोप्लाज्म। अगर ये ना हो तो ये सब कोई इधर आएगा कोई इधर जाएगा, कोई इधर आएगा कोई उधर जाएगा। तो आपको समझ में आया साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक फ्लूइड। दूसरा एक और शब्द होता है, उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ये कुछ नहीं है, इसमें क्या आएगा? साइटोप्लाज्म, पहला वर्ड है साइटोप्लाज्म जो ऊपर पढ़ा। दूसरा इसमें आएगा न्यूक्लियस। कैसे? ये समझो। जब आपने सेल में एंट्री मारी तो आपको सेल मेम्ब्रेन ने बोला आजा भाई आजा, गेट है, आने दिया उसने। सेल मेम्ब्रेन से आप सेल के अंदर गए। आपने बोला मैम चिपचिपा सा पदार्थ है, मैंने बोला साइटोप्लाज्म है। आपने बोला मैम काम क्या है? मैंने कहा जितने भी सेल ऑर्गेनल है उन्हें अपनी प्लेस पर फिट रखना। फिर आपने बोला मैम इसमें एक और घर है। क्या है? एक और घर है और एक पूरी मेम्ब्रेन है यहां। मैंने बोला बाबू ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। आपने बोला मैम ये कर क्या रही है? मैंने बोला इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस। आपने कहा ठीक है मैम इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है? मैंने बोला बाबू क्रोमेटिन मटेरियल। क्या बोला मैंने? क्रोमेटिन मटेरियल। आपने बोला और क्या होता है मैम? मैंने बोला इस क्रोमेटिन मटेरियल में होता है क्रोमोसोम। आपने बोला और क्या होता है मैम? मैंने बोला बाबू इसमें होता है डीएनए। आपने बोला और क्या होता है मैम? मैंने बोला जीन। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। कोई डाउट यहां तक?
पहले मैंने आपको सेल में एंट्री दी, सेल मेम्ब्रेन से एंट्री मारी, जेली लाइक फ्लूइड दिखा, साइटोप्लाज्म, उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल थे। फिर आगे बढ़े, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इसके अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन था, क्रोमेटिन में क्रोमोजोम था, क्रोमोजोम में डीएनए था, डीएनए में जीन था। समझ में आया? इतना करो। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ भाई, तुम्हारी मैम तो थक